क्वेश्चन है हमारे पास। क्वेश्चन में हमसे बोला गया है इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x+2 फॉर्म अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हुज जीरोज आर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर एंड अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। तो क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि हमें एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दे रखा है। इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के जो जीरोज होंगे उनको अल्फा और बीटा से दिखाया गया है। तो तब हमें ऐसे ऐसे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को फाइंड करना है जिसके जीरोज अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर हो। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले हम ए बी और सी लिख लेंगे। ए क्या होगा, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है यानी एक्स स्क्वायर के साथ में जो होता है जो कि क्या है 1। बी क्या होगा, जो एक्स के साथ में जो कि कितना है 3। और सी क्या होगा, जो कांस्टेंट टर्म होती है यानी कि 2। ठीक है, उसके बाद अब हम सबसे पहला काम क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे यानी कि सम ऑफ जीरोज निकालेंगे इन दोनों के बेस पे। ठीक है, तो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे। अल्फा प्लस बीटा का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी, यहाँ पर माइनस है और बी की वैल्यू में भी माइनस है, तो -3 और अपॉन में ए कितना आ जाएगा 1। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू जब हम यहाँ पर देखेंगे, ब्रैकेट से पहले माइनस का साइन, अंदर का साइन चेंज हो जाता है, तो ये कितना आ जाएगा प्लस का 3 अपॉन में 1 हम लगाते नहीं। ठीक है, तो हमारे पास अल्फा प्लस बीटा ये आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, जो अल्फा बीटा है उसको निकालेंगे। अल्फा बीटा का फॉर्मूला सी अपॉन ए होता है। तो अल्फा बीटा की जब बात करेंगे तो सी कितना था 2 और अपॉन में कितना आ जाएगा 1। तो यहाँ पर जब हम देखेंगे इसको तो अल्फा बीटा जो आ चुका है वो कितना आ चुका है 2। ठीक है, अब देखिए हमारे पास अल्फा प्लस बीटा भी आ चुका है, अल्फा बीटा भी आ चुका है। अब हमें वो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकालना है जिसके जीरोज अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर हो। देखिए कोई भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल अगर हमें फाइंड करना होता है ना, तो हमें उसके लिए ज़रूरत पड़ती है उसके सम ऑफ जीरोस की और उसके प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की। तो उसके जीरोस तो ये हैं, तो हमें उसका पहले सम ऑफ जीरोस यानी कि इन दोनों का सम निकालना पड़ेगा और इन दोनों का प्रोडक्ट भी निकालना पड़ेगा। जब इन दोनों का सम और प्रोडक्ट आ जाएगा तो हम उस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को आसानी से निकाल पाएंगे। तो अब हम बात कर रहे हैं फॉर रिक्वायर्ड पोलिनोमियल यानी कि जो जो पोलिनोमियल हमें चाहिए उसके लिए। तो अब सबसे पहला काम जो इसके जीरोज हैं वो क्या है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, और दूसरा जीरोस क्या है, दूसरा जीरो क्या है इसका, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले हम निकालेंगे इसका सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या होगा, यानी इन दोनों को जोड़ेंगे। अब यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर फॉर्मूला नहीं लगाएंगे सम ऑफ जीरोस का, क्योंकि हमारे पास पोलिनोमियल है नहीं, हमारे पास खुद जीरोस दे रखे हैं। तो सम ऑफ जीरोस का मतलब जो जीरोस हैं उनका सम। तो इसका मतलब जो जीरोस हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर ये, और प्लस अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इन दोनों को ऐड कर दिया, इसका मतलब हमने सम ऑफ जीरोस कर दी, जो जीरोस थे उनका सम कर दिया यहाँ पर। अब हम यहाँ पर होल स्क्वायर खोलेंगे, तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर क्या होता है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और प्लस 2 अल्फा बीटा, प्लस अब जब इसके होल स्क्वायर को खोलेंगे तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और -2 अल्फा बीटा। अब देखिए -2 अल्फा बीटा से प्लस का 2 अल्फा बीटा खत्म हो जाएगा। यहाँ पर हम देखेंगे अल्फा स्क्वायर 2 अल्फा स्क्वायर और प्लस बीटा स्क्वायर 2 बीटा स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर 2 हमने कॉमन ले लिया है और यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए हमेशा ये ध्यान रखें आप, जहाँ पर भी अल्फा स्क्वायर और प्लस बीटा स्क्वायर आपको दिखे तो वहाँ पर हम एक काम ये कर लिया करें, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को तो ऐसे ही रखें, प्लस में 2 अल्फा बीटा और माइनस में 2 अल्फा बीटा कर लिया करें। ठीक है, देखिए एक कट जाएगा, एक प्लस का एक माइनस का तो कट जाएगा, बचेगा तो यही, मगर अब ये सोल्व हो जाएगा। ठीक है, जहाँ पर भी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आप देखें तो वहाँ पर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के साथ हर जगह पर ही 2 अल्फा बीटा -2 अल्फा बीटा कर लिया करें। अब देखिए ऐसा क्यों किया है, अगर हम बात करते हैं 2 को हमने ऐसे रखा, इन तीनों को अगर मिलाएंगे हम तो फॉर्मूला बन जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। इसको खोलेंगे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा बनेगा, तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, और -2 अल्फा बीटा हमने ऐसे ही रखा। अब यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो 2 ऐसे ही रखेंगे, अल्फा प्लस बीटा हमारे पास कितना था 3, तो यहाँ पर 3 का स्क्वायर हो जाएगा, -2 अल्फा बीटा हमारे पास कितना था, अल्फा बीटा था हमारे पास 2। ठीक है, तो यहाँ पर 2 हमने ऐसे रखा, 3 का स्क्वायर 9 और -2 2 ज़ा 4, और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो 2 और मल्टीप्लाई 9 में से 4 गया तो 5 बचेगा, 2 5 ज़ा कितने आ गए 10। तो जो हमें पोलिनोमियल निकालना है उसके सम ऑफ जीरोस तो कितने आ चुके हैं, सम ऑफ जीरोस आ चुका है 10। ठीक है, सम ऑफ जीरोस हमारे पास आ चुका है। अब हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी निकालेंगे, यहाँ पर प्रोडक्ट
ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज जब हम निकालते हैं तो जो इसके जीरोज थे उन दोनों का प्रोडक्ट हम कर देंगे, यानी कि अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर और मल्टीप्लाई अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमें मालूम है कितनी है, 3, तो यहाँ पर 3 का स्क्वायर कर देंगे और मल्टीप्लाई इसके स्क्वायर को खोल देंगे, ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और माइनस 2 अल्फा बीटा। ठीक है। अब देखिए 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 और मल्टीप्लाई यहाँ पर अल्फा स्क्वायर और प्लस बीटा स्क्वायर को ऐसे ही रखेंगे। जब भी कहीं पर आप अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर देखें तो उसी के साथ आप कितना कर लिया करें, 2 अल्फा बीटा ऐड कर दिया करें और माइनस 2 अल्फा बीटा कर दिया करें। ठीक है। देखिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ऐसे ही रखा यहाँ से यहाँ तक, 2 अल्फा बीटा प्लस किया और 2 अल्फा बीटा माइनस किया, ये मैंने अपनी तरफ से किया। इसको ये कट जाएगा, बचेगा तो यही, और जो ये माइनस का 2 अल्फा बीटा था उसको हमने ऐसे ही रखा। ठीक है। तो यहाँ पर 9 ऐसे ही रखा हमने। अल्फा स्क्वायर प्लस इन तीनों को लेकर के अगर हम लिखना चाहें अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर तो लिख सकते हैं, इसका होल स्क्वायर खोलेंगे इतना ही बनेगा, माइनस 2 अल्फा बीटा और माइनस 2 अल्फा बीटा तो माइनस के 4 अल्फा बीटा हो जाएंगे। यहाँ पर एक बार और हमें वैल्यू रखनी पड़ेगी, अल्फा प्लस बीटा कितना था 3 का स्क्वायर और माइनस 4 मल्टीप्लाई अल्फा बीटा हमारे पास कितना था 2, तो यहाँ पर आ जाएगा 2, तो यहाँ पर 9 और मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर 9 और माइनस 4 2 ज़ा 8, तो यहाँ पर देखेंगे 9 मल्टीप्लाई 9 में से 8 गया कितना बचेगा 1, यानी ये कितना आ जाएगा 9। तो यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ जीरोज जो आ चुका है, जो हमें पोलिनोमियल निकालना है उसके प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितने आ चुके हैं 9। ठीक है। अब हम जो पोलिनोमियल है उसको निकालेंगे। ठीक है। तो पोलिनोमियल निकालने के लिए हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यूज करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स और प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल टू 0। ठीक है। अब एक्स स्क्वायर ऐसे रखेंगे माइनस सम ऑफ जीरोज कितना था हमारे पास, सम ऑफ जीरोज हमारे पास आया था 10, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 10 के साथ x और प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हमारे पास कितना आ जाएगा 9 इक्वल टू में 0। अब देखिए जब भी इक्वल टू में इधर 0 बच जाए तो जो भी यहाँ पर बचा है ये यहाँ पर, ठीक है, तो वही क्या हो जाता है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो जाता है। हम यहाँ तक पूरे को अभी आंसर नहीं लिखेंगे क्योंकि अभी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इक्वल टू में अगर 0 आ जाता है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है। हमें क्या करना पड़ेगा, इस इक्वल टू 0 को हटाना पड़ेगा, तब ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनेगा। तो ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 9, ये इसका आंसर हो जाएगा।